नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य में आज हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर ऐतिहासिक नाटककार तथा एकांकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। माथुर जी के एकांकी भाव प्रधान तथा राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित होते हैं। जगदीश चंद्र माथुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर दृष्टि डालते हैं। लब्ध प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई सन 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा नगर में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा स्थानीय JSS स्कूल में संपन्न हुई थी। इस विद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर माथुर के पिताजी थे। इन्होंने अपने पिता के ऊपर एक बहुत ही सुंदर संस्मरण मेरे पिता की रचना भी की थी। माथुर जी उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग गए और प्रयाग विश्वविद्यालय में आपने अंग्रेजी से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत ICS की प्रतियोगिता उत्तीर्ण करके प्रशासकीय क्षेत्र में जिलाधीश का कार्यभार भी संभाला। प्रशासकीय क्षेत्र में आप उत्तरोत्तर उन्नति के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। आप इंडियन सिविल सर्विस के एक पुराने और प्रमुख सदस्य रहे हैं। सन 1949 में आप बिहार राज्य के शिक्षा सचिव भी बनाए गए। फिर आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी कई वर्षों तक ससम्मान कार्य किया। सूचना तथा प्रसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तथा भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। यदि हम इनके कृतित्व की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर का साहित्यिक जीवन सन 1929 से आरंभ होता है। अपनी बाल्यावस्था के समय पे ही इन्होंने बाल सखा नामक पत्रिका के लिए मूर्खेश्वर राजा नामक प्रहसन लिखा था। 1931 और 32 में आपके 2 एकांकी लवकुश और शिवाजी मासिक पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुए थे। आधुनिक ढंग के एकांकी लेखन का कार्य इन्होंने सन 1936 से आरंभ किया। इस वर्ष इनका एकांकी मेरी बांसुरी प्रयाग में म्योर हॉस्टल के स्टेज पर अभिनीत किया गया। तदुपरांत यही नाटक सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। भोर का तारा एकांकी संग्रह में आपने सन 1937 से 43 के बीच लिखे गए 5 एकांकियों को संकलित किया है। इन एकांकियों के नाम है भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला और खंडहर। घोंसले, खिड़की की राह, कबूतर खाना, भाषण और ओ मेरे सपने 5 एकांकी ये ओ मेरे सपने नामक एकांकी संग्रह में संकलित हैं। अप्रैल 1955 में इन्होंने कल्पना मासिक पत्रिका में शारदीय शीर्षक से एक एकांकी प्रकाशित किया और इसी वर्ष बंदी भी संकेत में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार आपके प्रकाशित एकांकियों की कालक्रमानुसार सूची अधोलिखित है। भोर का तारा 1937, कलिंग विजय 1930, रीढ़ की हड्डी 1939, मकड़ी का जाला 1942, खंडहर 1943, खिड़की की राह 1955, शारदिया और बंदी 1955 इत्यादि। जगदीश चंद्र माथुर के अधिकांश एकांकी आज की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनके एकांकियों में हमें आज के युग जीवन की स्पष्ट झलक मिलती है।
ओ मेरे सपने नामक एकांकी संग्रह में संकलित एकांकियों में सामाजिक विकृतियों पर आघात करने के लिए एकांकीकार ने व्यंग्यों का सहारा लिया है। कबूतर खाना, घोंसले, खिड़की की राह, रीढ़ की हड्डी इसी प्रकार के एकांकी हैं। रीढ़ की हड्डी में एक अस्तित्व विहीन सहारे पर आश्रित पुरुष की मनोवृत्ति पर व्यंग किया गया है। इसी तरह इन्होंने सांस्कृतिक एकांकी भी लिखे हैं। इनमें घर एवं कला के विस्तार में ना जाकर जीवन के किसी एक मार्मिक क्षण को पकड़ा गया है और उसी में डूबने का प्रयत्न किया गया है। कोणार्क नाटक और शारदीय एकांकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मकड़ी का जाला अनुभूति प्रधान एकांकी होने के नाते मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आता है। आपके समस्त एकांकियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिक एकांकियों में खंडहर व रीढ़ की हड्डी, ऐतिहासिक एकांकियों में शारदीय, कोणार्क नाटक, सांस्कृतिक में कलिंग, विजय, भोर का तारा, मनोवैज्ञानिक में मकड़ी का जाला, व्यंग अथवा प्रहसन में कबूतर खाना, घोंसले, खिड़की की राह, रीढ़ की हड्डी इत्यादि। यदि हम इनकी एकांकी कला को देखें तो नाट्य शिल्प की दृष्टि से माथुर जी ने अत्यंत भावमयता का और गंभीरता का परिचय दिया है। आप विभिन्न प्रभावों को लेकर एकांकी के क्षेत्र में अवतरित हुए। प्रारंभ में बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल राय की उत्तेजनात्मक संवेदनशील शैली से आप प्रभावित होते हुए दिखाई दिए। तदुपरांत आधुनिक पाश्चात्य की ओर उन्मुख हुए। आपने शेक्सपियर, जेम्स बेरी आदि नाट्य शिल्पियों का गहन अध्ययन किया, किंतु आप किसी विशेष लेखक के अनुगामी नहीं हुए। आप सदैव नई राह के आग्रही रहे तथा नए नए प्रयोग करते रहे। जगदीश चंद्र माथुर ने अपने अधिकांश एकांकियों की रचना वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर की है। उनमें हमें वर्तमान युग जीवन की स्पष्ट झलक मिलती है। समाज निरपेक्ष कला में आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। जो साहित्य समाज के सापेक्ष नहीं है वह साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वह स्वयं लिखते हैं कि कौन ऐसा लेखक होगा जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न होती हों। अनजाने ही या डंके की चोट के साथ शुद्ध मन बहलाव भी ऐसा हो, मरीचिका का है जैसी शुद्ध कला। ओ मेरे सपने में निवेदन पृष्ठ 6 में उन्होंने ये उक्तियाँ लिखी हैं। उन्होंने सामाजिक विकृतियों का चित्रण भी किया है, तो अतिरंजित रूप में, कठोरता के साथ नहीं। ओ मेरे सपने में संकलित एकांकियों को आपने नटखट एकांकी कहा है। सामाजिक विकृतियों पर प्रहार करने के लिए लेखक ने व्यंग का सहारा लिया है। इनमें उन सिनेमा प्रेमी नवयुवकों पर व्यंग किया गया है जो अभिनेताओं का अंधानुकरण करते फिरते हैं और जो सभाओं में दूसरों के लिखे भाषण को पढ़ते हैं और भाषण के बीच में ही ताली बजाने की व्यवस्था पहले से ही कर लेते हैं। वर्तमान जीवन के सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। आज के मानव के हृदय की कोमल भावनाएं दब सी गई हैं, उनको उभारने का अवसर ही नहीं मिलता। खंडहर, मकड़ी का जाला और कबूतर खाना इसी प्रकार के एकांकी हैं। खंडहर का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। काम पर आते हैं तो किसी उमंग के साथ नहीं। दफ्तर में मालिक से किसी बिजनेस के अलावा कोई और जिक्र नहीं। प्यार, मिठास, खूबसूरती, हम लोग इन सब से हाथ धो बैठे हैं। वास्तव में कितनी सुंदर पंक्तियों में सरलता के साथ आज के मशीनी यंत्रवत जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है माथुर जी ने। नाट्य शिल्पी की दृष्टि से यदि हम देखें तो माथुर जी ने विशेष कौशल का परिचय दिया है। इनकी विशेषता
इनके काव्यात्मक दृष्टिकोण में है, जिसका उदाहरण हम इनकी एकांकी भोर का तारा में सुंदर रूप से देख सकते हैं। जिस नाटककार का दृष्टिकोण काव्यात्मक होता है वह जीवन के विस्तार में नहीं जाता, उसकी गहराई में उतरता है। श्री माथुर ने अपने अधिकांश नाटकों और एकांकियों में यही किया है। इन्होंने घटनाओं के विस्तार में न जाकर जीवन की किसी एक मार्मिक घटना को लिया है और उस पर अपने नाटक को आधारित किया है। इन्होंने काल के विस्तार में न जाकर जीवन के किसी एक मार्मिक क्षण को पकड़ा है और उसी क्षण में डूबने का प्रयास किया है। यही कारण है कि इनके नाटकों में कथानकों में संश्लिष्टता है, विस्तार या बिखराहट नहीं है। सभी नाटक सुसंगठित हैं, सबका अपना अपना लक्ष्य बिंदु है, जिस पर नाटकों के बड़े छोटे कथानक बिना इधर उधर बिखरे हुए सीधे आघात करते हैं। सभी नाटकों के कथानक नपे तुले ढांचों में बंधे हैं, उनमें एक विचित्र कसावट है, कहीं भी ढीलापन नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से हमने देखा कि जगदीश चंद्र माथुर आधुनिक एकांकीकारों और नाटककारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनकी एकांकी कला एक नवीन संतुलन को लेकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ती दिखाई देती है। काव्यात्मक और भावात्मक ऐतिहासिक एकांकियों में इनकी कला निखर कर सामने आई है तथा इनके एकांकी और नाटक पाठक वर्ग को एक अद्भुत मनोरंजन से, एक अद्भुत गहनता से प्रभावित करते दिखाई देते हैं। धन्यवाद।